दोस्तों, आप सभी का धाकड़ स्टोरी हब चैनल में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं जो बहुत कुछ सिखाने वाली है हम सभी को। गिद्धों का एक झुंड खाने की तलाश में भटक रहा था। उड़ते-उड़ते वे एक टापू पे पहुंच गए। वो जगह उनके लिए स्वर्ग के समान थी। हर तरफ खाने के लिए मेंढक, मछलियां, समुद्री जीव मौजूद थे। और इससे भी बड़ी बात यह थी कि वहां इन गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था और वे बिना किसी भय के वहां रह सकते थे। युवा गिद्ध कुछ ज्यादा ही उत्साहित थे। उनमें से एक बोला, वाह, मजा आ गया। अब तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। यहाँ तो बिना किसी मेहनत के ही हमें बैठे-बैठे खाने को मिल रहा है। बाकी गिद्ध भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर खुशी से झूमने लगे। सबके दिन मौज-मस्ती से बीत रहे थे, लेकिन झुंड का सबसे बूढ़ा गिद्ध इससे खुश नहीं था। एक दिन अपनी चिंता जाहिर करते हुए वो बोला, भाइयों, हम गिद्ध हैं। हमें हमारी ऊंची उड़ान और अचूक वार की ताकत के लिए जाना जाता है। पर जब से हम यहाँ आए हैं, हर कोई आराम तलब हो गया। ऊंची उड़ान तो दूर, ज्यादातर गिद्ध तो महीने तक उड़ ही नहीं रहे और आसानी से मिलने वाले भोजन की वजह से वह हम सब शिकार करना भी भूल रहे हैं। ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। मैंने फैसला किया है कि मैं इस टापू को छोड़कर वापस उन पुराने जंगलों में लौट जाऊंगा। अगर मेरे साथ कोई चलना चाहे तो चल सकता है। बूढ़े गिद्ध की बात सुन बाकी गिद्ध हंसने लगे। किसी ने उसे पागल कहा तो किसी कोई उसे मूर्ख की उपाधि देने लगा। बेचारा बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस लौट गया। समय बीता। कुछ वर्षों बाद बूढ़े गिद्ध ने सोचा, ना जाने मैं अब कितने दिन जीवित रहूं। क्यों ना एक बार चलकर अपने पुराने साथियों से मिला जाए लम मिला जाए। लंबी यात्रा के बाद जब वो टापू पे पहुंचा तो वहां का दृश्य भयावह था। ज्यादातर गिद्ध मारे जा चुके थे और जो बचे थे वे बुरी तरह से घायल थे। ये कैसे हो गया? बूढ़े गिद्ध ने पूछा। कराहते हुए एक घायल गिद्ध बोला, हमें क्षमा कीजिए। हमने आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और आपका मजाक तक उड़ाया। दरअसल आपके जाने के कुछ महीने बाद एक बड़ी सी जहाज इस टापू पर आई और चीतों का एक दल यहाँ छोड़ गई। चीतों ने पहले तो हम पर हमला नहीं किया, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि हम सब ना ऊंचा उड़ सकते हैं, ना ही अपने पंजों से हमला कर सकते हैं, उन्होंने हमें खाना शुरू कर दिया। अब हमारी आबादी खत्म होने की कगार पर है। बस हम जैसे कुछ घायल गिद्ध ही जिंदा बचे हैं। बूढ़ा गिद्ध उन्हें देखकर बड़ा अफसोस कर सकता था। वो वापस जंगलों की तरफ उड़ चला। दोस्तों, अगर हम अपनी शक्ति का यूज नहीं करते तो धीरे धीरे हम उसे लॉस कर देते हैं। फॉर इंस्टेंशन, अगर हम अपने ब्रेन का यूज नहीं करते तो उसकी सरफरनेस घटती जाती है। अगर हम अपनी मसल्स का यूज नहीं करते तो उसकी ताकत घट जाती है। इसी तरह अगर हम अपनी स्किल्स को पॉलिश नहीं करते तो हमारे काम करने की एफिशिएंसी कम होती जाती है। तेजी से बदलती इस दुनिया में हमें खुद को बदलाव के लिए तैयार रखना चाहिए।
पर बहुत बार हम अपनी करंट जॉब या बिजनेस में इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि बदलाव के बारे में सोचते ही नहीं और अपने अंदर कोई नई स्किल ऐड नहीं करते। अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए कोई किताब नहीं पढ़ते, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड नहीं करते। यहाँ तक कि हम उन चीज़ों में भी डल हो जाते हैं जिनकी वजह से कभी हमें जाना जाता था। और फिर जब मार्केट कंडीशन चेंज होती है तो हमारी नौकरी या बिजनेस पे आँच आती है। तो हम हालत के दोष देने लगते हैं, हालात को दोष देने लगते हैं। ऐसा मत करिए। अपने काबिलियत, अपनी ताकत को ज़िंदा रखिए। अपने कौशल और अपने हुनर को तराशिए। उस पे धूल मत जमने दीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी ऊँची उड़ान भर पाएँगे। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? ये कहानी हमें आज कुछ बहुत कुछ सिखाती है। जो वर्तमान में परिदृश्य है वो इस कहानी का सच्चा सच है। सच ये है कि हम जो भी स्किल्स का यूज़ नहीं करते, चाहे वो हम शरीर के लिए जैसे योगा नहीं करते, शरीर के लिए जिम नहीं जाते, शरीर के लिए सुबह निंद्रा नहीं खोल पाते, वो चीज़ें अच्छी नहीं होती। वो उतना ही अपने आप की शक्तियाँ खो देती है, चाहे वो कोई भी स्मरण शक्ति हो। अगर आप जिस समय बालक अवस्था में पढ़ते हैं, फिर आप धीरे-धीरे सोचिए आपकी इतनी याददाश्त कैसे कमज़ोर हो जाती है कि आपको कुछ चीज़ें याद नहीं रहती। ये कारण सिर्फ़ वही है कि आपने उन चीज़ों को रिवीज़न नहीं किया। रिवीज़न का अर्थात है, आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग करना ही छोड़ दिया। तो हमें कभी भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करना नहीं छोड़ना चाहिए। अन्यथा इस चील जैसी कहानी बन जाएगी लाइफ की कि आपको मिलेगा तो सब कुछ समय के लिए, लेकिन जब आप अपनी स्किल्स खो जाओगे, आप अपने सब कुछ खो जाओगे तो आप चाहे वो जॉब हो, बिज़नेस हो, सब ठप कर बैठोगे। कोई भी चीज़ नहीं चलेगी आगे इन फ्यूचर में। तो आज की हमारी जो कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए, जिससे हम और भी अच्छी स्टोरियाँ आप सभी के लिए ला सकें और इससे अच्छी मोटिवेशनल बातें कभी नहीं होंगी, जो इस आज की कहानी में आई है। मैं भी खुद अच्छे देखते रह गया कि इसमें कितना हमें सिखाया गया है। कई बार हम ऐसा ही करते हैं कि हमें जब आनंद से मिलने लगता है तो मेहनत करना छोड़ देते हैं। मेहनत छोड़ देंगे तो कुछ समय बाद तो ऐसा लगेगा कि मिलेगा सब कुछ, लेकिन कुछ समय बाद आपको कुछ भी नहीं हाथ में रहेगा। आप बेबस हो जाएँगे। तो कभी भी अपनी स्किल्स को ना खोइए और इस स्टोरी को प्रेरक स्टोरी में लीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक्स, कमेंट एंड शेयर अपने फ्रेंडों के साथ इस स्टोरी को। बोलिए जय श्री राधे, राधे राधे।